उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 17 बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट में उत्तराखंड नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने शराब बिक्री में पारदर्शिता लाने और अनियमितताओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से कड़े कदम उठाए। नई नीति के तहत धार्मिक स्थलों और उनके आसपास शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा मदिरा के एक लाइसेंस पर एक दुकान के अलावा अब तक अतिरिक्त अन्य दुकान की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जिससे अवैध रूप से शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। सरकार ने शराब की MRP से अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इस तरह की अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित दुकान का लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। वहीं डिपार्टमेंटल स्टोर पर भी MRP की दर से ही शराब बेचने की व्यवस्था लागू होगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग में CM के निर्देश पर लोक संस्कृति और राज्य आंदोलन की कहानी कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाई जाएगी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 10 के बाद पॉलिटेक्निक को कक्षा 12 के समकक्ष माना जाएगा। इसके साथ ही गन्ना मूल्य का भी निर्धारण किया गया है। अगैती के लिए 375 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य के लिए 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। विभाग का मत था ट्राउट प्रोत्साहन योजना। ट्राउट प्रोत्साहन योजना विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई है। ये हमारे प्रदेश में ट्राउट पालन को प्रोत्साहन देने के लिए ये योजना है। ये योजना लगभग 200 करोड़ की ये योजना है। इसमें जो हमारे मत्स्य पालक हैं उनको 5 साल तक के लिए इनपुट सपोर्ट दिया जाएगा। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रेस वेज बोलते हैं जिसको, उसका निर्माण करने के लिए भी मदद दी जाएगी इसमें। और इसके अलावा इसमें इनपुट सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो सुचारू रूप से अपनी फार्मिंग कर सकें। विकास विभाग का मत था, इसमें मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना में कुछ नए प्राविधान जोड़ने पर आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया, जिसमें प्रथमतः जो है विभिन्न कार्यशालाओं, कार्यक्रमों महिला सम्मान कार्यक्रम लागू करने के लिए योजना में लगभग 2.3 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो क्लस्टर स्तरीय संगठन है, CLF जिसको बोलते हैं, उसमें महिलाओं की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उसको संचालन करने के लिए 15.4 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा लखपति दीदी बनाए जाने के उद्देश्य से जो रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर हैं, उनके माध्यम से मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और क्वालिटी कंट्रोल हेतु अल्मोड़ा और हवालबाग में जो सेंटर चल रहे हैं उनमें 25 लाख की अतिरिक्त धनराशि इसमें दी जाएगी। इसके अलावा डिजिटल MIS को लागू करने के लिए 140 क्लस्टरों में 500 ई-बुक कीपरों हेतु टैबलेट प्रदान करने की भी इसमें व्यवस्था दी गई है, जिसके लिए 75 लाख की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा 2 सरस मेलों में जो सरस मेले होते हैं, इसमें 11.12 लाख रुपए जो है अतिरिक्त रूप से सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए।